हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वीएस क्लासेस। आज है 25 अप्रैल 2022। इस सेशन में हम 25 अप्रैल के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं बिना देरी के। यह है कल का प्रश्न, हाल ही में कब सिविल सेवा दिवस मनाया गया? इसका राइट आंसर था 21 अप्रैल। बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सुखोई लड़ाकू विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल या ये सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रह्मोस मिसाइल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन 21 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 24 अप्रैल। पंचायती राज मंत्रालय हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाता है। 73वें संशोधन के तहत संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की बात की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत की कंपाउंड मेंस आर्चरी टीम ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन रजत पदक, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वर्ण पदक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के किस पहलवान ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन दारा सिंह, बजरंग पूनिया, रवि दहिया या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, रवि दहिया। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग के फाइनल में रवि दहिया ने कजाकिस्तान के रखत कालजान को 12-2 से हराकर गोल्ड मेडल जीता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कब विश्व पुस्तक और प्रकाशन अधिकार दिवस मनाया गया? ऑप्शन 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 23 अप्रैल। वर्ल्ड बुक और कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड बुक और कॉपीराइट डे को इंटरनेशनल डे ऑफ बुक के रूप में भी मनाया जाता है। बुक डे को किताबें पढ़ने, लिखने, ट्रांसलेट, पब्लिशिंग और कॉपीराइट के महत्व को दर्शाने के लिए इस दिन को खास तौर पर मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, उभरते हुए यूनिकॉर्न वाले देशों में भारत दुनिया में कौन से स्थान पर रहा? ऑप्शन प्रथम स्थान, दूसरे स्थान, तीसरे स्थान या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूसरे स्थान पर। पहले स्थान पर रहा अमेरिका, दूसरे स्थान पर भारत चाइना को पीछे छोड़ते हुए बरकरार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 24 अप्रैल 2022 को बेंगलुरु के किस स्टेडियम में द्वितीय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का शुभारंभ किया? ऑप्शन श्री कांतिरवा इंडोर स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम, चिन्नास्वामी स्टेडियम या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्री कांतिरवा इंडोर स्टेडियम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, किस सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर विज्ञान का खंडन करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाई? ऑप्शन इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ट्विटर। 23 अप्रैल को ट्विटर ने कहा कि वह अब अपनी साइट पर उन विज्ञापनदाताओं को अनुमति नहीं देंगी जो जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक मत से असहमति रखते हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने गूगल की नीति की तर्ज पर यह फैसला लिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में आदित्य बिड़ला कैपिटल ने किसे अपना अगला CEO नियुक्त किया है? ऑप्शन स्मृति हांडा, विशाखा मूले, जसलीन कोहली, ऑप्शन ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, विशाखा मूले। स्मृति हांडा को भारत पे ने हाल में ही मानव संसाधन अधिकारी बनाया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10,
हाल ही में आरबीआई ने किस पर 17 लाख का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, मणप्पुरम फाइनेंस या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मणप्पुरम फाइनेंस। मणप्पुरम फाइनेंस की स्थापना 1949 में हुई थी। मुख्यालय केरल में है और सीईओ नंद कुमार हैं। बढ़ते हैं आगे। यह है आज का प्रश्न। हाल ही में किसे भारत पे का मानव संसाधन अधिकारी बनाया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में डिस्कस करना है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए वीएच क्लासेस को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।